राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज से 22 जनवरी तक विभिन्न वर्गों के साथ बजट पूर्व संवाद। आज राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री कल करेंगे चिकित्सा क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के साथ बजट पूर्व संवाद। विभिन्न हितधारकों से लेंगे बहुमूल्य सुझाव। मुख्यमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी विषय पर संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों, उद्योगपतियों ने की 1189 जल संचय संरचनाओं के निर्माण की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्र बिंदु मानकर आगामी बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी दिशा में आम नागरिक, युवा, महिला, किसान, श्रमिक, उद्यमी, गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी बजट पर सुझाव भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 22 जनवरी तक विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित होने वाली बजट पूर्व बैठकों में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के समग्र विकास के लिए समर्पित वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट से पूर्व विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संगठनों से प्राप्त हुए सुझाव आगामी बजट को और अधिक समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राजस्थान सरकार इन सुझावों का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण करेगी और बजट में शामिल करने का हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का यथासंभव निराकरण करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि विभिन्न वर्गों से आगामी बजट पर लिए जा रहे सुझावों की कड़ी में मुख्यमंत्री कल 17 जनवरी को चिकित्सा क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के साथ बजट पूर्व संवाद करेंगे और उनके बहुमूल्य सुझाव लिए जाएंगे। वहीं 20 जनवरी को उद्योग एवं सेवा और कर सलाहकारों, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव के लिए चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार 21 जनवरी को युवा, खेल क्षेत्र और महिला प्रतिनिधियों और प्रतिभाशाली छात्र और 22 जनवरी को किसान, पशुपालक, डेयरी संगठनों और NGO और उपभोक्ता फोरम आदि से भी सुझाव लिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्पना कैच द रेन को आगे बढ़ाते हुए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत की गई है। जल संचय का ये अभियान जन भागीदारी से जन आंदोलन बन रहा है और इसके अंतर्गत राजस्थान में प्रवासियों द्वारा जल संचय की संरचनाओं का निर्माण करवाया जा रहा है। श्री पाटिल बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जल संचय जन भागीदारी विषय पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व भर की 18% आबादी के साथ केवल 4% पानी की उपलब्धता है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बिना जल के कल संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वृहद परियोजनाओं के साथ छोटे स्तर पर भी वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक है ताकि हर गांव का पानी गांव में, हर खेत का पानी खेत में और हर घर का वर्षा जल घर में ही जमीन में उतर सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से हम राजस्थान को जल उपलब्धता में संपन्न बनाकर इसे एक हरा भरा, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे। इस अभियान के माध्यम से हमारे भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। निश्चित रूप से राजस्थान के इस विकसित राजस्थान बनाने में, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी की प्रेरणा से प्रवासी भाई बहनों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 45,000 गाँव में भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज वेल बनाने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है,
जल संचय में जन भागीदारी की इस पहल में आप सभी से भागीदार बनने का आह्वान करता हूं। हमारी नदियां, तालाब, जल स्रोत आज हमारी विरासत हैं और ये हमारे कर्तव्य है कि हम उन्हें बचाने और संरक्षित करने में अपना योगदान दें। पेयजल एवं सिंचाई के लिए निर्मित की जा रही बृहद परियोजनाओं के साथ साथ छोटे स्तर भी जल संग्रहण करना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया है। इसके तहत भी 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम जो हाथ में लिया है, उनको भी उनके साथ में हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जन्मभूमि से कर्मभूमि जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब यह अभियान पूरे देश में जल संचयन की दिशा में जन भागीदारी का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संचय कर भू स्तर की गिरावट को रोकना और जल की एक एक बूंद को बचाकर इसे संग्रहित कर पुनर्भरण करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप हमारे लिए जिस तरह से आपने जो ये पीड़ा उठाया है, राजस्थान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप जल संचय से जन भागीदारी के काम में आप जितना बड़ा सहयोग हमारा कर रहे हैं कि हम सबसे पहले हमारे राजस्थान में अगर पानी की व्यवस्था होगी तो हमारे राजस्थान आगे विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। तो हमने सबसे पहले हमारे पानी की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए हमने काम किया। हमारी ERCP की योजना थी, पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना, जिसको माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने दिसंबर में सरकार आई, 27 जनवरी को हमने उसका MOU किया और अभी 17 दिसंबर को माननीय भाई साहब के और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसका MOA कर दिया। और सही बात है, मात्र 10% पैसा हमें देना है, 90% केंद्र की सहभागिता उसमें रहेगी। इसके बाद हमारा शेखावाटी का इलाका जो हमेशा पानी की दिक्कत रहती, तो हमारा यमुना समझौता DPR बनाने के लिए हमारी टीम भी बना दी और उसका काम भी प्रारंभ हो रहा है। यही नहीं, हमारा उदयपुर एक ऐसा जिला है जहाँ का आधा पानी अरब सागर में जाता है, जो वो हमारे कोई काम नहीं आता, आगा हिंद महासागर में जाता है। हमने देवास स्कीम को भी उसमें लिया, उसका भी हमने मुहूर्त कर दिया, उसमें टनल बना के एनीकट बना करके वो अरब सागर में जाने वाला पानी भी हमारे काम आएगा। वो हमारे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और ज्यादा अगर बचेगा तो वो राजस्थान के और हिस्से में जाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर उपस्थित प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों और उद्योगपतियों ने प्रदेश में जल संचय संरचनाओं के निर्माण का संकल्प लिया और 1189 वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की। इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालय सांगानेर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्षा जल संचयन के कार्यों का विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि राज्य में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य को संशोधित PK लिंक परियोजना एकीकृत ERCP के रूप में बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में राज्य सरकारों पर मात्र 10% ही वित्तीय भार आएगा और 90% अंशदान केंद्र सरकार देगी। यमुना जल समझौते से शेखावटी क्षेत्र की जल समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल संचय के कार्यों के शुभारंभ के लिए बारिश आने से बेहतर और कोई शुभ संकेत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों की सीमितता को देखते हुए वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोकने और संरक्षित करना अति आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को जयपुर स्थित परिवहन भवन से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO प्रथम के सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवहन मंत्री ने बताया कि ये जागरूकता रथ न केवल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा का संदेश प्रसारित करेगा, बल्कि विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक करेगा। इसी कड़ी में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जामडोली स्थित केंद्र सरकार के समेकित क्षेत्रीय केंद्र के भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं में राज्य सरकार की ओर से भरपूर सहयोग दिया जा रहा है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।